सर कितना शर्मान है जी आप लोग के, कितना बेशर्मी के बात है सर। कहेंगे तो आप लोग को तो बुरा लगेगा। सबसे पहले अनुसंधान बताइए। पक्का ही झोला छापते एथी इंस्पेक्टर आप झोला ये बढ़ के आए ही नहीं। ऐसे मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। सबके सामने बताया जाएगा। आप नौकर है ना, आप नौकर है ना, सबके सामने बताया जाता है। एक सेकंड, आप नौकर के मालिक है। गिरफ्तार करने के लिए आपका एसआईटी की टीम गठित हुआ। चमार पासी को तो गिरफ्तार करने के लिए तुरंत एसआईटी आ जाता है। 1 मिनट सुन जाइए। जब पीड़िता का जब बेटी का जब रेप हुआ, हत्या हुआ, तो क्या अपना टेम्पू से अपना भाड़ा से क्यों लगे पोस्टमार्टम कराने? क्या थाना के पास पैसा नहीं था? 25,000 खत्म हो गया था जो आपको पारस न डीजी साहब देते हैं बजट बिल के। नियम संग किया जाएगा। इसको अनुसंधान 5 साल तक चलेगा। इसको दे दीजिए, हम वरीय पदाधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि सर यही बात है, आप लोगों को जो और लिख के देना दीजिए, हम वरीय पदाधिकारी आप इतना ही फॉरवर्ड कीजिए। मेरा कहना है सर, देखिए SC ST में सच्चाई बता रहे सर, आप बुरा नहीं मानिएगा। बुरा हम बंधु नहीं मानते। आपको जो है सर, नहीं सर एक सेकंड लीजिए, आप हम भी समाज से हैं, गलत हैं, हम भी तो समाज से हैं सर। एक सेकंड, अच्छा तो सुन लीजिए सर, मेरा बात सुन लीजिए। मेरा कहना है कि SC ST नियमावली आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जो पहले सुनिएगा। बोलिए सर, आप लोग भी सुनिएगा। इधर SC ST नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि किसी का ही अगर हत्या या बलात्कार होती है तो उसको खाना पीना तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आपने कराया अभी तक? क्या करा मैं? SC ST एक्ट में है कि नहीं प्रावधान? सवाल है यहाँ साक्ष्य है तब ना बंद। साक्ष्य का बात नहीं है सर। FIR रजिस्टर्ड होने के बाद मुआवजा दिलाने का, उसको खाना पीना दिलाने का प्रावधान है और सुरक्षा की नहीं। खाना कौन भेजेगा? हम भेजेंगे, हम थाना अध्यक्ष हैं। खाना देगा, खाना के लिए। और अच्छा एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, और SC ST FIR दर्ज होता है तो दिनेश पासवान के फलना मोची का आयोग बना देते हैं। ईमानदार जब केस आया तो थाने अध्यक्ष खुद क्यों आयोग बन गए? एक बात जान लीजिए, हत्या केस में जो भी होता है, पहला केस थाना प्रभारी ही लेता, कोई महीना का पहला केस हो तो अच्छा नियम है। अच्छा, हमारे वरीय पदाधिकारी आदेश है अच्छा कि पहला केस जो हुआ कोई भी होगा थाना प्रभारी लेगा, दूसरा होगा दूसरा का देगा। तो इसमें सुरक्षा मुहैया कराइए, हम जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि सुरक्षित, एक सेकंड, सुरक्षित नहीं है पीड़ित सर। अगर आप लोग चाहते हैं कि कराया जाएगा सुरक्षा मुहैया, पहला चीज सर एक सेकंड, हम लोग इसके लिए वरीय पदाधिकारी से बात करके उनको सुरक्षा सर पहले सुन तो लीजिए मेरा बात। सर सुन लीजिए, FIR के आधार पर पीड़िता को कोर्ट में ले जाकर 164 का बयान आप लोग करा दीजिए। ये बनता है ना कि नहीं बनता है? सर फिर सुन लीजिए, इंस्पेक्टर साहब सुन लीजिए, बोलिए ना। FIR के अनुसार आपने यदि पीड़िता को ले जाकर 164 का बयान करा दीजिए। पीड़िता का मुआवजा और खान पान की जो व्यवस्था वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। फॉरवर्ड हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है सर। पूरा बात मेरा मांग तो सुन लीजिए सर। बोलिए ना। 2 चीज हो गया, 164 का बयान होनी चाहिए, पीड़िता को मुआवजा और खाने पीने का जो आपका जो सिस्टमेटिक जो कानूनन है वो आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि यदि 302 और 376। अच्छा सर, ये इंस्पेक्टर साहब एक चीज बताइए, आप 89 बेच के आपको ज्यादा कानून अनुभव होगा, जो नाबालिग लड़की का रेप होता है उसमें पोक्सो लगता है कि नहीं? पोक्सो नहीं लगा है। कहाँ लगा है? ठीक है, पहली बात सर, एक सेकंड आओ, सुनिए सर, अपना गलती इतना आप लोग चोरी करते आए हैं कि जितना बोला जाएगा उतना कम है, इसलिए कि कानून आपसे कम हम नहीं जानते हैं। उसका एज का सर्टिफिकेट अगर सर हो गया होगा कि अंडर एज है, उसको ऑटोमेटिक लगाना है उसमें। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हमने जब FIR में सर सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जब तक उसका एज प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक उस धारा में नहीं होता है, लेकिन एज का जब आप प्रूफ दे देते हैं DSP साहब तुरंत उसमें लगाते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया सर। एक सेकंड, अब एक चीज बताइए, आपका जो बजट अपील जो पारसनाथ सर है DG हैं, ये एक चिट्ठी निकालें कि हर थाना में 15,000, 20,000, 25,000 महीना खर्चा के लिए आता है कि नहीं आता है? और जब पीड़िता का जब बेटी का जब रेप हुआ, हत्या हुआ, तो क्या अपना टेम्पू से अपना भाड़ा से क्यों लगे पोस्टमार्टम कराने? क्या थाना के पास पैसा नहीं था? 25,000 खत्म हो गया था जो आपको पारसनाथ DG साहब देते हैं बजट बिल के। सर कितना शर्मान है जी आप लोग के, कितना बेशर्मी के बात है सर। कहेंगे तो आप लोग को तो बुरा लगेगा। सबसे पहले टेम्पू के पैसा जो 5,000 भाड़ा लगा, ये कौन देगा? जिम्मेदारी तो है ना सर। एक सेकंड, जिम्मेदारी नहीं, पारसनाथ DG जो बजट बिल के हैं, जो मुख्यालय में बैठते हैं, उनका चिट्ठी भी हम लेके आए हैं। पढ़िए, 15,000, 20,000, 25,000 हर थाना में देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसा खर्चा होगा तो और पैसा तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या वो 25,000 आपको खर्चा हो गया था कि एक बेटी का रेप भी हुआ, हत्या भी हुआ, और बोले कि टेम्पू लेके आओ? सब उस पर ये बेशर्मी की बात है कि नहीं सर? प्रशासन के लिए किया जाता है, अमल किया जाता है। जो सुरक्षा ये पैसा दिलवाइए, सुरक्षा की बात है, किया जाता है। सुरक्षा और पैसा जो टेम्पू वाला भाड़ा दिलवाइए, 5,500 जो लगा पोस्टमार्टम कराने में।
और अपराधी सब मत बोलिए, शांति रहेगा, जो बात कर रहे हैं करने दीजिए। ठीक है सर। और होगा कैसे भेजा था टेम्पू मेरा बाप मेरा माँ ले गई थे, पुलिस गाड़ी से उठा कर ले जाता है, ऐसा थोड़े ले जाता है तो नहीं टेम्पू। गाड़ी से वो हम देख लेते हैं। अच्छा सर एक चीज एक चीज और, लाश जब सर सुन लीजिए, लाश जब आपने बरामद किया, उसका फोटो खींचा, उसका वीडियो बनाया, क्या उसका फिंगर वगैरह जांच कहीं कराने के लिए आप लोग भेजे हैं? स्पेशल टीम को बुलाए थे? वो देख लेते हैं। हम क्या पूछ रहे हैं सर? ठीक है, स्पेशल टीम आया था, क्या अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आपका एसआईटी की टीम गठित हुआ? चमार पासी को तो गिरफ्तार करने के लिए तुरंत एसआईटी आ जाता है। एक मिनट सुन जाइए, अनुसंधान जो होता है ना, इन्वेस्टिगेशन जो होता है जी, वो गोपनीय होता है। अब चाहिए कि हर बात आपको बता दे। आइए महोदय, अब नया है ना, इस केस में आपको जानकारी करनी है। एक सेकंड और, जब एक सेकंड बोलने अनुसंधान की बात सर सुन तो लीजिए मेरा बात। बता दें, जब रेप जब हुआ लड़की, सर रेप और हत्या के जब आरोप लगा, हमने जब आवेदन लिखा, उसमें 302 और 376 जब लगाया, तो पोस्टमार्टम के लिए जब्ती सूची बनाकर 2 साइन करा के जब आपने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, कि आप उसमें लिखे थे कि इसको रेप भी हुआ, इस बिंदु पर भी जांच किया जाए, क्यों नहीं लिखे? रिपोर्ट जो तैयार होता है हम देख लेते हैं। देख के बताइए। अब देख लेते हैं, कहे हम सुरक्षा के लिए हम 2 चौकीदार भी दिलवा देते हैं। चौकीदार नहीं चाहिए सर, हाँ। आप नियमावली पढ़ लीजिए। नियमावली तो हमको पूछ बड़ी पदाधिकारी से लेना पड़ेगा हमको। हाँ पूछ लीजिए, अगर कहेंगे। आप लोग जाइए। क्यों जाए? नहीं रहना है। नहीं, एक सेकेंड हम एक सेकेंड, हमको 2-3 चीज के साथ जवाब दे दीजिए सर, हमको 2-3 चीज के जवाब दे दीजिए। पहला कि टेम्पू, अरे सुनिए ना, मेरा टेम्पू का जो भाड़ा लगा है वो हमको दिलवा दीजिए। अच्छा, वो देख लेते हैं, टेम्पू से आप देख लीजिए। सर का मामला है, पुलिस गाड़ी से ही हम लोग भेजते हैं। सर अगर मेरा टेम्पू से गया होगा तो मेरा भाड़ा चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आपका एफएसएल टीम वगैरह क्या अभी तक साक्ष्य इकट्ठा किया, इसको हमको बताया जाए। कॉल रिकॉर्ड वगैरह बहुत अनुसंधान जो है सूचना के अधिकार के तहत दे नहीं है, जान लीजिए आप। हम सूचना अधिकार से कहा मांग रहे हैं सर? मेरा बहन का रेप हुआ है, हमको जानेंगे भी नहीं कि क्या क्या हुआ है। आप गुप्त रूप से आप बताइए, ये हो गया। और तीसरा चीज में कहते हैं कि अनुसंधान बताइए, पक्का ही झोला छापते इंस्पेक्टर, आप झोला ये पढ़ के आए ही नहीं। ऐसे मत बात कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। सबके सामने बताया जाएगा। अब नौकर है ना, अब नौकर है ना, सबके सामने बताया जाता है। एक सेकंड, आप नौकर के मालिक है, आप उंगली किसको उठा रहे हैं? पता है हमको कौन है? आपके सामने बताना है। ये उंगली क्यों उठाए? सुनिए, हम बता रहे हैं, ये नौकर ना हमारा की मालिक है आप? सबके सामने बताना है। तो ऐसे क्यों उंगली किसी को दिखाए? अरे आप दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब औकात में रख के बात कीजिए। हाँ सर, दूरी बना के बात कीजिए। आपको क्या कहा? पहले तो आप दूर से बात कीजिए, चल के बैठ के आपको समझाते हैं। बैठ के क्यों? सर एक सेकंड, आपको क्या कहे? सर एक सेकंड, सर थोड़ा सा सर एक सेकंड, थोड़ा सा दूरी बनाया जाए, थोड़ा सा दूरी बनाया जाए। सर एक सेकंड, नहीं करें दूरी कहने देखिए, बना के बात कीजिए। तो नहीं आप पढ़ लीजिए, हम लोग खड़ा है, आप बैठ, हम लोग 5 मिनट 10 मिनट खड़ा है। चलिए ना, आप इतना के बीच में सुनिए।